Our today topic is Internet Security, Session 8. Internet security is a branch of computer security specially related to the Internet. Internet security हमारे computer security की एक branch है और Internet से related है, often involving browser security but also network security. इसमें browser की security और network की security दोनों चीज़ आती है. Its objective is to establish rules and measures to use against attacks over the internet. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको वो रूल्स और मेजर्स पता चल जाएं जिसके अकॉर्डिंग आप जब इंटरनेट पे वर्क करते हो उनके अटैक से आप बच सको. द इंटरनेट रिप्रेजेंट एन इनसिक्योर चैनल फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन लीडिंग टू ए हाई रिस्क ऑफ इंट्रूजन और फ्रॉड सच एज फिशिंग. जब आप इंटरनेट पे वर्क करते हो तो आपका जो वर्क है इनसिक्योर होता है. कुछ इनसिक्योर चैनल्स भी होते हैं जहां से आपकी इंफॉर्मेशन का लीक होने का या रिस्क होता है जिसको हम फिशिंग बोलते हैं. दिस सेशन इंट्रोड्यूस यू टू इंटरनेट सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट एंड हाउ टू सिक्योर ऑनलाइन नेटवर्क ट्रांजिशन. इस सेशन में हम यही रीड करेंगे जो इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में कॉन्सेप्ट है हमारा एंड नेटवर्क ट्रांजिशन से रिलेटेड कि हम नेटवर्क ट्रांजिशन करते हैं तब हम कैसे कर सकते हैं, सिक्योर कैसे कर सकते हैं उसे. थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड इंटरनेट आपको प्रोवाइड करता है वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट. इट में लीव योर कंप्यूटर अनसिक्योर ड्यू टू मैनी ऑनलाइन थ्रेड्स. कई बार ऐसा होता है कि आप अपने कंप्यूटर को छोड़ देते हो, ऑफ नहीं करते हो, तो इनसिक्योर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं कि आपका डाटा वगैरह लीक हो सकता है. यू नीड टू इंश्योर दैट द यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग इंफॉर्मेशन सिक्योर एज दे आर प्रोन टू बी ट्रैक्ड एंड यूज्ड बाय अनऑथराइज्ड यूजर. आपको इस चीज को इंश्योर होना चाहिए कि आपका पासवर्ड है, क्रेडिट कार्ड है, बैंकिंग डिटेल है, ये सब सिक्योर है. जैसे कि पासवर्ड वगैरह है आप डालते हो, यूज करते हो, कोई अनऑथराइज्ड यूजर उसे एक्सेस ना कर पाए. Some website can also install malwares on the computer without user consent, thereby leaving the computer damaged or insecure. कुछ वेबसाइट पे हम ऐसे होते हैं कि ऐसे इंस्टॉल कर लेते हैं malwares, वायरस वगैरह जो कि आपकी नॉलेज के विदाउट वो सिस्टम में एंटर कर जाते हैं और सिस्टम को डैमेज कर देते हैं और इनसिक्योर कर देते हैं. ऑनलाइन थ्रेट्स सच एज फिशिंग, ईमेल स्पूमिंग, chat spoofing etc. can increase the chance of using getting compromised. कुछ आपके ऑनलाइन थ्रेड्स, आपकी थ्रेड्स जैसे कुछ डाटा स्टील करना, ठीक है, वो ईमेल स्पूफिंग है आपका. फॉर एग्जांपल आपकी ईमेल्स कई बार ऐसी मेल्स आती रहती हैं अननोन पर्सन्स के थ्रू, आप उसे ओपन करके देखते हो, उससे भी आपका डाटा हैक हो सकता है, लीक हो सकता है. You can reduce the risk by user best practice such as antivirus software. आप अपना डाटा इस रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो. आप क्या कर सकते हो, पहले तो आप एंटीवायरस यूज कीजिए कि वायरस आपके सिस्टम में एंटर नहीं होगा तो आपका डाटा इनसिक्योर नहीं होगा. सॉफ्टवेयर, फायरवॉल, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एक्सेट्रा. इसके अलावा आप फायरवॉल्स वगैरह यूज कीजिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज कीजिए ताकि आपका डाटा सिक्योर हो सके. प्रैक्टिस फॉर सिक्योरिटी, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. आपको पासवर्ड स्ट्रॉन्ग यूज करना चाहिए जो कि कॉम्बिनेशन हो अल्फान्यूमेरिक का, कैरेक्टर्स का, स्पेशल सिंबल्स का भी, उसे इजिली कोई भी पर्सन गेस ना कर सके. डू नॉट कीप पासवर्ड सच एज योर फेवरेट कलर, फ्रेंड, रिलेटिव नेम, बाइक नंबर, मोबाइल नंबर, ये नहीं होने चाहिए, ठीक है. द पासवर्ड आर इजी टू गेस इफ द यूजर नो योर पर्सनैलिटी. अगर यूजर आपको जानता है तो वो इजिली गैस कर लेगा. चेंज योर पासवर्ड फ्रिक्वेंटली एटलीस्ट 2-3 वीक्स. 2-3 वीक में आपको पासवर्ड अपना चेंज करते रहना चाहिए. यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैन लोअर द रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी ब्रीच. इफेक्टिवनेस ऑफ अ पासवर्ड डिपेंड अपॉन द सिक्योरिटी मैकेनिज्म ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड यूजर इन्वॉल्व इन गारंटीड इन जनरेटिंग ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. अगर आप पासवर्ड चेंज करते रहोगे तो इसका रिस्क, सिक्योरिटी जो आपका है कि हाँ लीक हो जाएगा, वो कम हो जाएगा. ये डिपेंड करता है
आपका पासवर्ड कैसा है और जनरेट कितना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने जनरेट किया है। मोस्ट वेबसाइट चेक द पासवर्ड इफेक्टिवनेस व्हेन ए यूजर अटैम्प्ट ए रजिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ज्यादातर जो आपकी वेबसाइट है वो आपके पासवर्ड की इफेक्टिवनेस चेक करती है जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर करते हो और व्हेन दे चेंज पासवर्ड, और जब वे चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द रजिस्टर विद जीमेल, आप जीमेल से रजिस्टर करते हो, यू मे नोटिस ए पासवर्ड मीटर displaying the strength of your password similar to one display below। अगर आप पासवर्ड फर्स्ट टाइम रजिस्टर करते हो जीमेल पर तो आपको देखो इस तरह से पासवर्ड देता है कि चूज ए पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड, चूज ए पासवर्ड, ये आपको बताता है कि वीक पासवर्ड है, पेयर है या स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन ये शो कर देता है। फॉलोइंग इज अ जर्नल गाइडलाइन फॉर मैनेजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। कीप द पासवर्ड एटलीस्ट 12 to 14 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, छोटा पासवर्ड नहीं होना चाहिए। अवॉइड कीपिंग पासवर्ड बेस्ड ऑन रेपिटेशन, डिक्शनरी वर्ड, लेटर और नंबर। ये डिक्शनरी वर्ड या रिपीटेशन लेटर्स मत डालो उसमें, सीक्वेंस में नंबर मत डालें। इंक्लूडिंग नंबर एंड सिंबल्स इन पासवर्ड इज फॉलोड, उसमें नंबर्स भी और सिंबल्स भी इंक्लूड करें अगर अलाउ हो। यूज कैपिटल और लोअर केस, बोथ केस यूज करें। अवॉइड यूजिंग सेम पासवर्ड फॉर मल्टीपल साइट, मल्टीपल साइट्स के ऊपर सेम पासवर्ड ना दें। अवॉइड यूजिंग समथिंग दैट द पब्लिक और वर्कमेट नो यू स्ट्रांगली लाइक और डिसलाइक, कुछ ऐसा भी मत दें जिससे कि आपने स्ट्रांगली किसी चीज को आप या लाइक करते हो या डिसलाइक करते हो, वो भी चीज पासवर्ड में मत दें। यूज रैंडम पासवर्ड जनरेट इफ पॉसिबल, और अपने पासवर्ड को रैंडमली चेंज करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि इसने पासवर्ड ये दिया होगा नीचे, यू कैन, ये देखिए ये एग्जांपल है पासवर्ड जो इसने गिवन है। देखो इसमें अल्फाबेट्स भी हैं, सिंबल्स भी हैं और इसे इजिली कोई लर्न भी नहीं कर सकता, ये गेस करना थोड़ा मुश्किल है। यू कैन ऑल्सो यूज वेबसाइट सच एज www.strongpasswordgenerate.com। आप ये पासवर्ड generate.com, ये है आपका रैंडम पासवर्ड प्रोवाइड करता है और इससे आप पासवर्ड देख सकते हो जनरेट कैसे करना है। ओपन एनी ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए, वहां पे टाइप कीजिए ये एड्रेस बार में और प्रेस कीजिए एंटर। क्लिक ओपन एनी वेब ब्राउजर, ओपन एनी वेब ब्राउजर, टाइप www.strongpasswordgenerator.com इन द एड्रेस बार, वहां पे आप टाइप कीजिए एंड क्लिक जनरेट पासवर्ड। जनरेट पासवर्ड पर क्लिक करोगे, नोटिस करो पासवर्ड जो डिस्प्ले कर रहा है अंडर योर न्यू पासवर्ड के नीचे। बैकअप योर डाटा, आपका डाटा बैकअप करना है। ऑलवेज की बैकअप ऑफ पर्सनल डाटा इन एडिशनल टू मीडिया सच एज कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव। हमेशा जो पॉइंट है आपका अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए। दूसरा क्या है, बैकअप योर डाटा, अपना डाटा को सिक्योर करने के लिए आप अपना डाटा कहीं पे भी आप सिक्योर कर लीजिए, पेन ड्राइव में, कॉम्पैक्ट डिस्क में, एक्सेट्रा। दिस कुड बी हेल्पफुल इन सिचुएशन व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ डाटा। मान लो आपका सिस्टम ना वर्क करे, विंडो करप्ट हो जाए, देन उस केस में आपका हेल्पफुल होता है। यूज इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर यूजली अवेलेबल विद इन द ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अवेलेबल होते हैं टू प्रोटेक्ट योर डाटा फ्रॉम द अनऑथराइज्ड यूजर से बचाने के लिए। इफ इंस्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर इज नॉट अवेलेबल, अगर ये अवेलेबल नहीं है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, यूज अ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, एक अलग से सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो। कीपिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड प्राइवेट, अपना यूजर नेम और पासवर्ड प्राइवेट रखें, सबको मत बताएं। नेवर सेव योर यूजर नेम और पासवर्ड ऑन कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर पर सेव ना करें दैट आर यूज्ड इन शेयर इन्वायरमेंट, जो कि आपका सिस्टम कहीं पे भी यूज हो रहा है, जैसे कि नेट, इंटरनेट कैफे वगैरह पर, मीन्स वन से ज्यादा यूजर उसे यूज कर रहे हो। ब्राउजर में सेव योर पर्सनल डाटा ऑन द लोकल कंप्यूटर, ब्राउजर क्या करता है, आपका डाटा लोकल कंप्यूटर पे सेव करता है। दैट कैन बी यूज बाय अनदर यूजर, और जो अगर वही कंप्यूटर दूसरा यूजर भी यूज करेगा सेम कंप्यूटर, तो उसे भी ये सारी इंफॉर्मेशन शो हो जाएंगी। रजिस्टर विद वेबसाइट, अपना वेबसाइट के साथ रजिस्टर करें। रीड द प्राइवेसी स्टेटमेंट और पॉलिसी व्हेनेवर यू रजिस्टर ए वेबसाइट, जब आप किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हो, रजिस्टर करते हो, तो उसे जो टर्म एंड कंडीशन केयरफुली रीड करें। द स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी विल इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द वेबसाइट यूज पर्सनल डाटा, ये उसमें बताता है कि वो कैसे यूज करेगा।
डो नॉट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें. वेबसाइट रिक्वायर यू टू फिल आउट फॉर्म कंटेनिंग फील्ड सच एज नेम, जेंडर, नेम एक्सेट्रा. ये जब आप कोई भी फॉर्म फिल करते हो तो आपको ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ती है. बी क्यूजन व्हेन फिलिंग आउट सच फॉर्म, जब आप ऐसे फॉर्म फिल करते हो, रिहर्स एंड वेरीफाई इफ इट इज ट्रस्टेबल वेबसाइट, तो आप वेरीफाई कीजिए कि ये ट्रस्टेबल वेबसाइट है नहीं है. योर ईमेल एड्रेस कुड बी यूज बाय अनऑथराइज्ड यूजर टू सेंड यू फेक और अनवांटेड ईमेल्स. आपका ईमेल एड्रेस को यूज कर सकते हैं अनऑथराइज्ड यूजर फेक मैसेज करने के लिए, अनवांटेड मेल्स करने के लिए. थिंक ट्वाइस और थ्राइस बिफोर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू एनी वेबसाइट एंड डिसाइड इट इज नेसेसरी और नॉट. इसलिए आप सोच समझ के किसी वेबसाइट पर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें. सिक्योर ट्रांजेक्शन, अब तो था क्या और पासवर्ड के बारे में. आप अपना पासवर्ड डाटा कैसे सेव कर सकते हैं, अपनी ट्रांजेक्शन कैसे सिक्योर कर सकते हैं. If you are using online shopping, transaction website, even store your credit, online banking, personal information such as credit card number, account number details, etc. जब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो तो आपकी क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग इंफॉर्मेशन शेयर होती है, जैसे कि अकाउंट डिटेल्स एक्सेट्रा. द इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रैक्ड एंड यूज्ड बाय अनऑथराइज्ड यूजर often known as hackers or misuse the information. ये इंफॉर्मेशन ट्रैक कर सकते हैं अनऑथराइज्ड यूजर और इन्हें हम हैकर बोलते हैं, जो कि मिसयूज करते हैं इंफॉर्मेशन का. अगेन, इंश्योर द वेबसाइट इज लेजिस्लेट एंड यूज सिक्योर प्रैक्टिस फॉर परफॉर्मिंग एंड मेंटेनिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन. हमेशा ध्यान रखें कि वेबसाइट आपकी सिक्योर हो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए. सिंस इंफॉर्मेशन सच एज क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और पर्सनल is sent over the network, is always recommended to use only secure website for transaction. जो कि आप अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं क्रेडिट कार्ड की, या आप जिस पे भी सेंड कर रहे हैं वो आपकी सिक्योर वेबसाइट होनी चाहिए. वेरीफाई इट्स वेबसाइट यूज सिक्योर ट्रांजेक्शन, ये भी पता होना चाहिए कि वेबसाइट सिक्योर ट्रांजेक्शन मेथड यूज कर रही है. Usually it is indicated through a digital certificate represented as a golden lock in the web browser address. इट इज इंडिकेटेड, ये इंडिकेट होता है डिजिटल सर्टिफिकेट, वो शो करते हैं गोल्डन लॉक में वेब ब्राउजर एड्रेस पर. यूज एंटीवायरस एंड एंटीस्पाइवेयर सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस यूज करें. कंप्यूटर आर प्रोन टू अटैक फ्रॉम सॉफ्टवेयर नोन एज मैलवेयर दैट कुड हार्म योर